एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि या फिर आपकी लग्न राशि कुंभ राशि है तो आपके लिए चेक कर लेते हैं क्या कहता है कार्ड्स। आपके लिए एनर्जी निकल कर आई है ऑल टाइट अप, यानी सब कुछ 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 आपको बंधा हुआ नजर आ रहा है कि सब चीजें आपस में एक दूसरे के साथ गुथी हुई नजर आ रही हैं, इंटरलिंक्ड आपको चीजें नजर आ रही हैं। कार्ड चेक कर लेते हैं आपके लिए क्या है आपके वीक के लिए कार्ड्स। ओके, करियर के लिए आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, वेरी गुड। हेल्थ के लिए कार्ड निकल कर आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्पोर्ट्स, ओके। और एक लास्ट कार्ड अभी हम और रख लेते हैं, देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, फियर, किसी चीज का डर है आपको, ओके। देखते हैं आगे एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या कहती है। ओके, डन, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी एनर्जी क्या कह रही है, उस सब आप कार्ड्स को भी देखकर आप देखेंगे, आपको लग रहा है शायद कहीं ना कहीं आप बंधे हुए महसूस कर रहे हैं अपने आप को। आपको कुछ लग रहा है कुछ रिस्ट्रिक्टेड सा है, कुछ किसी चीज में आप फंसे हुए हैं, चीजों को आप आगे शायद मूव नहीं कर पा रहे हैं, या आपको ये लग रहा है कि मुझे ये चीज ऐसे चाहिए थी, मुझे ऐसे क्यों नहीं मिल रही है। कुछ अपनी फ्रीडम आप महसूस नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसे लग रहा है। एक जैसे कहते हैं ना, एक इंसान को 5 नंबर का कार्ड है, आपका मन जो है कहीं ना कहीं एक अलाइन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा भाई? क्योंकि अगर मैं देखूं, आपका करियर का कार्ड तो बहुत अच्छा निकल कर आया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्या कहता है? ये कार्ड ये कहता है आपको सक्सेस मिल रही है, ठीक है, रिकॉग्निशन मिल रही है आने वाले टाइम में। आपको पब्लिक में नॉलेज, आपकी पब्लिक आपको एडमायर कर रही है। जितने भी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या ऐसे जहां पर पब्लिक प्लेटफॉर्म है उनका, वहां पर उनको नेम फेम मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं पर किसी कम्युनिटी में आपको प्रेस किया जा रहा है, कुछ वेबिनार्स हैं, कुछ बड़ी पब्लिक मीटिंग्स हैं, कुछ सेमिनार्स हैं, वहां पर क्योंकि आपने इतना एफर्ट लगाया है, इतना हार्डवर्क किया है पास्ट में, अब वो आपको रिकॉग्निशन मिल रही है। यू नो योर हार्ड वर्क आर पेइंग ऑफ नाउ। आप पॉजिटिव चीजों की तरफ जा रहे हैं, प्रमोशन नजर आ रही है, रेजेस नजर आ रहे हैं। जिन लोगों के पास अभी जॉब नहीं थी उनको जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, या जिन लोगों के पास जॉब थी वो नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते थे तो वो नजर आ रही है मुझे। जिन लोगों ने अभी तक मेहनत करी थी लेकिन उनके काम को किसी ने नोटिस नहीं किया था, वो नोटिस होता हुआ नजर आ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, सक्सेस है। एक एक जो भी आप जिस भी लेवल पर काम करते हैं आपको सक्सेस मिल रही है। इससे क्या है कि आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं एक राइट ट्रैक पर चल रहा हूँ, मैं सही दिशा में चल रहा हूँ। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जितने भी लोगों को जॉब, अपने बिजनेस, जिसमें फाइनेंस में अगर आप कुछ करना चाह रहे थे, आपने काफी टाइम से अगर कुछ कहीं पर कोई पैसा लगा रखा था, या आप किसी को एक पैसे को आप चाह रहे थे कि मुझे वो पैसा अच्छा एक बड़ी क्वांटिटी में मिल जाए, वो आपको आगे मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक लीडरशिप का रोल मैं आपसे कह रही हूँ, पब्लिक रिकॉग्निशन आपको मिल रही है, लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ बात करूं आपके करियर की, तो एक पॉजिटिव कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। हो सकता है आपको डर लग रहे हैं कुछ लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि देखिए जब हमारी ना ये जो आपका था ना ऑल टाइड अप, ये क्या कार्ड आया, हम लोग अक्सर अपनी सारी सक्सेस को, अगर हम अपनी जॉब में, अपने करियर में अच्छा करते हैं तो ना हमें लगता है कि जिंदगी में सब कुछ सही हो जाता है। पैसा अगर सही आ रहा है तो सब कुछ सही हो जाता है। शायद हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से। हेल्थ की बात करूं तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन में हैं। क्या कंफ्यूजन है आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरी हेल्थ को मैं किस तरह से डील करूं। आपको अपनी हेल्थ को मैनेज करना अभी नहीं आ रहा है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन आपको पता नहीं चल रहा। आपको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, आप इम्पेशेंट हो रहे हैं।
पेशेंस नजर नहीं आ रही है आपकी। आपको आई विल सजेस्ट यू टू कल्टीवेट गुड हेल्दी हैबिट्स। आपको क्या करें, आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने की जरूरत है अपनी हेल्थ में लेकर। आपको फोकस करने की जरूरत है, आप फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत सारी चीजों को आप देख रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता, बहुत सारे ऑप्शंस को आप देखते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में अगर आप डिसीजन सही लेते हैं, देखो क्या होता है, हम ना प्लान तो बहुत अच्छे बना लेते हैं, लेकिन जब उनके एग्जीक्यूशन की बारी होती है तो सब फेल हो जाता है, क्योंकि वो हमारी जो प्लानिंग है वो कहीं प्रैक्टिकल ही नहीं होती है। हमने अपना रूटीन बनाया, हम सुबह 1 घंटा वॉक करेंगे, फिर हम जिम जाएंगे, फिर हम खाने में ये करेंगे, लेकिन हमारा वर्क एरिया में हम इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बॉडी थक जाती है, ऑल टाइड अप, आपस में सब चीजें जुड़ी हुई हैं। तो आप जो भी करें अपनी हेल्थ में वो करें जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा फायदा दे रहा है और आप अपने लेवल पर कर पाए। एक एक माइंडफुल अप्रोच आपको रखने की जरूरत है। डाइट भी आपको बैलेंस रखनी है, एक्सरसाइज भी करनी है, खाली एक चीज से सब कुछ नहीं हो जाएगा। आपको हर चीज की आपको एक बैलेंस बनाकर रखना पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं रिश्तों की बात। 9 ऑफ स्पोर्ट का कार्ड है। 9 ऑफ स्पोर्ट का कार्ड ये कहता है कि आप कहीं ना कहीं अंदर से कुछ आपकी जिंदगी में कुछ डर ऐसे हैं जिसकी वजह से वो इतने डर हैं नहीं जो कि आप सोचते बहुत ज्यादा हैं, आपके इल्यूजन्स बहुत ज्यादा हैं। हो सकता है पास्ट में आपकी लाइफ में कोई ट्रॉमा रहा है, कोई एंजाइटी रही है, कोई टेंशन रही है, बार बार वो आपकी लाइफ को अभी भी इम्पैक्ट कर रही है। वो या तो जा चुकी है या आपको आपके आपके और आपके पार्टनर्स के बीच में हो सकता है कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, या पास्ट की कोई चीजें हैं जो आपको हर्ट करें, अब आप उनको क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो? वो तो पास्ट है, खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसको अभी भी आप सोचते चले जा रहे हो। आपको डर, अच्छा कुछ लोगों को डर है कि मुझे मेरा पार्टनर कहीं चीट तो नहीं कर रहा, कमिटमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों को डर लग रहा है जिन रिश्तों में मैं हूँ बहुत इन्वेस्ट कर रही हूँ, क्या वो मेरे अपने हैं या नहीं है। तो एंग्जाइटी मुझे नजर आ रही है आपके रिश्तों में, मुझे एक वरी नजर आ रही है। हाँ, नेगेटिव थिंकिंग आपकी ज्यादा है, चीजें इतनी खराब नहीं है, यहाँ पर मैं आपसे कह रही हूँ नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा है, पास्ट की चीजें, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस पिछली बार मेरी लाइफ में ऐसा हुआ था, उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया था, आप उस अप्रोच को लेकर चल रहे हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं। अच्छा कुछ लोगों को मैं कहूंगी कि इंसोमिया की प्रॉब्लम हो रही है, नींद नहीं आ रही है, लैक ऑफ स्लीप आई कैन सी बिकॉज ओवर थिंकिंग एंड वरी की वजह से। तो आपको इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं ऑल ओवर बात करूं तो 7 ऑफ कप, यानी कि क्या चीजें हैं, बहुत सारी, मैंने कहा ना डिफरेंट चॉइसेस। केतु, केतु आपको क्या कर रहा है, आपको क्या करे, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा करूं मैं वैसा करूं, आप उन चीजों के ऊपर आप चॉइस नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी चीजें आपके लिए बेटर रहेंगी। आपको पता नहीं चल रहा कि मैं चीज लाइफ में क्या अपनाऊं। मैंने कहा ना ऑल टाइड अप, हर चीज आपको लग रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस तो हैं आपके सामने, लेकिन आपको ऑप्शन में से कुछ चूज करना नहीं आ रहा है, सब चीजें आपको इंटरलिंक कर रही हैं। नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग आपके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा इम्पैक्ट डाल रही है। स्ट्रगलिंग का टाइम आपका इस टाइम में स्ट्रगलिंग का, देखो सक्सेस मिल रही है लेकिन फिर भी आपको डर लगा रहता है कि भाई वो सक्सेस, फियर, फियर है, सक्सेस मिलने के बावजूद भी आपको फियर है कहीं, क्योंकि आपको लगता है ये जो मुझे सक्सेस मिली है हमेशा मेरे साथ रहेगी या नहीं रहेगी। ओके, हाँ, आप हर चीज में डरते ज्यादा हैं, अपने अंदर के डर, मैंने कहा ना नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा है, आपको उसको, ये इनर टर्मोइल है आपके, ये आपके अपने बनाए हुए हैं जो कि आपको आपके रिश्तों में, आपकी हेल्थ में आपको परेशानियां क्रिएट कर रहे हैं। वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको अपनी चॉइसेस को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या चुनना चाहते हैं, जिंदगी में सुकून चुनना चाहते हैं कि डर चुनना चाहते हैं। हर वक्त अगर आप डर डर कर चलेंगे तो आप जिंदगी का एक पल, जिंदगी गुजारना तो बहुत मुश्किल है, कुछ भी एक अगला 1 घंटा नहीं गुजार सकते हैं अगर आप किसी टेंशन में आ जाएंगे तो। अगर आप शक करते रहेंगे कि मेरी लाइफ में वो भी मेरे लिए खराब है, वो भी मेरे लिए खराब है, तो उसका अल्टीमेटली इस एंजाइटी का, वरी का इम्पैक्ट
अल्टीमेटली आपकी हेल्थ के ऊपर पड़ेगा, आपके फ्यूचर के ऊपर पड़ेगा। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखने की बहुत सख्त जरूरत है। आपको गाइडेंस क्या मिल रही है? गाइडेंस कह रहे हैं पॉजिटिव थिंकिंग रखो, मत सोचो इतना। ये फियर के जो कार्ड्स आ रहे हैं, कितना प्यारा आपके लिए एंजल्स के ब्लेसिंग्स आई हैं। यू नीड टू थिंक पॉजिटिवली एंड अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स टूवर्ड्स योर लाइफ। देखो हम दिन भर क्या सोचते हैं, हम कहते हैं ना कि वही हो जाता है जो हम सोचते हैं। तो अच्छा सोचो, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। कहते हैं कि पूरे दिन में सरस्वती एक बार हमारी जीवा पर आती है, कहते हैं हमारी जुबान पर आती है। अगर आप उसी पल कुछ नेगेटिव सोच रहे हो तो आपके साथ नेगेटिव हो जाएगा। बेटर है आप पॉजिटिव सोचिएगा एंड द थिंग्स विल बी पॉजिटिव फॉर यू। ऑल द बेस्ट टू यू।